नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के एक सरकारी बंगले, पटना के एक सरकारी बंगले के बाहर हैं। इस बंगले की कहानी हम आपको पिछले दिनों कई बार दिखा चुके हैं, बता चुके हैं। लेकिन इस बंगले से जुड़ी हुई जो नई खबर है वो ये है कि बिहार के मौजूदा डिप्टी CM सम्राट चौधरी को ये बंगला अलॉट हुआ है और उन्होंने इस बंगले में गृह प्रवेश भी कर लिया है। विजयादशमी के पावन मौके पर पूजा पाठ के साथ वो आधिकारिक तौर पर इस बंगले में एंट्री उनकी हुई है। हालांकि उस बंगले को वो दफ्तर की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। ऑफिस होगा उनका, सरकारी काम निपटाए जाएंगे, उनके स्टाफ की मौजूदगी रहेगी। अब अपना निवास स्थान वो इस बंगले को नहीं रहेंगे। उसके पीछे की कहानी आप जानते हैं, इस वीडियो में भी हम बताएंगे। लेकिन सम्राट चौधरी इस बंगले में क्यों नहीं रहेंगे? इस सम्राट चौधरी को इस बंगले में रहने से क्यों डर लग रहा है? तो इस बंगले का जो अतीत है वो उसकी वजह है। और सम्राट चौधरी अपने इस बंगले के वास्तु को ठीक करने में लगे हुए हैं। देखिए, ये 5 देश रत्न मार्ग वाला जो बंगला है, बिहार के जो मौजूदा सम्राट चौधरी को ये बंगला अलॉट हुआ है और वास्तु ठीक करने की कोशिश हो रही है कि काम चल रहा है इस बंगले में। और ये बाउंड्री बनाई जा रही है, इसको घेरा जा रहा है। पिछला दरवाज़ा जो है इस बंगले का, उसको बंद किया जा रहा है। ये वही पिछला दरवाज़ा है जब RJD के कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी CM हुआ करते थे, तो इस बंगले में रहा करते थे। और तेजस्वी यादव को जो बंगला अलॉट था, तो ये पिछला दरवाज़ा हुआ करता था इस बंगले का। और RJD की जो ज़्यादातर महत्वपूर्ण बैठकें होती थी वो इसी बंगले में होती थी और RJD के विधायकों और नेताओं की एंट्री इसी पिछले दरवाजे से होती थी। और तेजस्वी यादव अक्सर इसी पिछले दरवाजे से आते और जाते थे अपने बंगले में, क्योंकि जब आप इस बंगले से निकलेंगे, इस 5 देश रत्न मार्ग के बंगले से निकलेंगे, तो यहाँ से मात्र 10 कदम की दूरी पर 10 सर्कुलर रोड है, जो तेजस्वी यादव की माता और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आधिकारिक सरकारी आवास है, जहां लालू यादव रहते हैं, तेजस्वी यादव भी रहते हैं, लालू यादव का परिवार रहता है। तो इसी पिछले दरवाजे से तेजस्वी यादव का आना जाना होता था। वास्तु दोष का मामला है, क्या मामला है, लेकिन सम्राट चौधरी ने इस पिछले दरवाजे को बंद करवाने का फैसला लिया है। ये जो पिछला दरवाजा है उसको घेरा जा रहा है। माना ये जा रहा है, चर्चा ये है कि सम्राट चौधरी इस बंगले का वास्तु दोष ठीक करवाना चाहते हैं, इस बंगले के वास्तु दोष को वो दुरुस्त करना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि देखिए, बंगले का तो अतीत जो है वो बड़ा नायाब है, बहुत दिलचस्प है। कोई किसी भी डिप्टी CM के लिए ये बंगला शुभ साबित नहीं हुआ है। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी, उनको ये बंगला अलॉट हुआ। और जब 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो सुशील मोदी को डिप्टी CM ही नहीं बनाया गया। डिप्टी CM कौन बना? तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। तारकिशोर प्रसाद को बतौर डिप्टी CM ये बंगला अलॉट हुआ। तारकिशोर प्रसाद भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। नीतीश कुमार कुछ ही महीनों में 2.5-3 साल में उन्होंने पाला बदल लिया और वो चले गए महागठबंधन के साथ। तेजस्वी यादव फिर डिप्टी CM बने। अच्छा, एक बार तेजस्वी यादव और डिप्टी CM बने 2017 में, जो मुझे याद है, और तब भी उनको ये बंगला अलॉट हुआ, तब भी वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया था। अभी तेजस्वी यादव डिप्टी CM थे, तब भी वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया और सम्राट चौधरी डिप्टी CM है। अब सवाल है कि सम्राट चौधरी बतौर डिप्टी CM अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि चर्चा यह भी होती है कि भाई 2 उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, दोनों में से किसी एक की छुट्टी हो सकती है। सम्राट चौधरी ने तो इस बंगले के गृह प्रवेश के दिन कह दिया पत्रकारों से कि नहीं बनना डिप्टी CM, अब हमको नहीं बनना डिप्टी CM। सम्राट चौधरी को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि अब उनको डिप्टी CM नहीं बनना है? यह भी अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत दिलचस्प बात कह दी सम्राट चौधरी ने, हैरानी वाली बात कह दी, हैरान कर दिया सम्राट चौधरी ने सबको कहकर। बतौर डिप्टी CM आप डिप्टी CM के बंगले में प्रवेश कर रहे हैं, गृह प्रवेश है, और उसी गृह प्रवेश के मौके पर आप कह रहे हैं कि नहीं बनना डिप्टी CM, हमको नहीं बनना डिप्टी CM। तो जाहिर है सम्राट चौधरी ने क्या बिहार में किसी बड़े सियासी उलटफेर के संकेत दिए हैं? बहरहाल उस पर बात होती रहेगी। हम बस आपको ये दिखाने लायक है इस बंगले के बाहर, 5 देश रत्न मार्ग के बंगले के बाहर सम्राट चौधरी अपने बंगले का शायद
वास्तु ठीक करना चाहते हैं और सम्राट चौधरी शायद ये चाहते हों और जाहिर है चाहते होंगे। कौन चाहेगा कि हमारी कुर्सी चली जाए या जो दूसरे उप मुख्यमंत्रियों के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो। तो सम्राट चौधरी ये चाहते हैं कि इस बंगले का जो रिकॉर्ड है, इस बंगले का जो इतिहास है, वो इतिहास फिर आगे भी न दोहराया जाए। उनके साथ भी वही न हो जो तेजस्वी यादव के साथ हुआ, जो तारकिशोर प्रसाद के साथ हुआ, जो सुशील मोदी के साथ हुआ। सम्राट चौधरी के ग्रह नक्षत्र अच्छे रहें और इसके लिए उनको अपने बंगले का वास्तु दोष भी ठीक करवाना पड़े तो ठीक है, यही सही। लेकिन सवाल है कि वास्तु दोष ठीक कराकर भी सम्राट चौधरी के ग्रह नक्षत्र ठीक रहेंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।